हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जून के फर्स्ट वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जून। टू ऑफ wands, Three of wands, the sun, Three of swords। ओके, तो यहाँ पे सैजिटेरियंस, अगर आपने ये सोचा था कि आपके पार्टनर हमेशा के लिए चले गए हैं थ्री ऑफ सॉर्ड्स के साथ, तो हो सकता है कि जिस चीज को आप पूरी तरह से पीछे छोड़ चुके हैं या पूरी तरह से हार मान चुके हैं, वो चीज एक बार फिर से टेक ऑफ करें द सन के कार्ड के साथ, क्योंकि यहाँ द सन का कार्ड है। अगर आप ये सोच रहे थे कि ये पर्सन हमेशा के लिए जा चुका है, आप पूरी तरह से हर्ट हो चुके हैं और कोई हेल्प नहीं मिल सकती, आप कुछ बदल नहीं सकता, तो यहाँ पे आपको शॉकिंग कुछ हो सकता है आपके लाइफ में इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। हो सकता है ये पर्सन वापस से आपके लाइफ में आए, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि ये आपके सोलमेट है और ये आपसे अलग हो गए हैं, जो कि सही भी है। ये आपके सोलमेट ही हैं मेरे ख्याल से। हो सकता है बहुत सारे लोगों के केसेस में ये पर्सन आपके लाइफ में वापस अपीयर हो इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। यहाँ पे थ्री ऑफ wands है। आप इस पूरे समय, जब तक आप इस पर्सन के कांटेक्ट में नहीं थे, आप अपने दिमाग से इमेजिनेशन क्रिएट कर रहे थे। आप सोच रहे थे कि प्रॉब्लम्स क्या है, क्या नहीं है, क्या चल रहा होगा, या जो भी आपके दिमाग में चल रहा था, उसमें से किसी भी चीज की नॉलेज आपको पूरी तरह नहीं थी। ये सब आपके सेल्फ क्रिएटेड परसेप्शंस थे, ठीक है। आप सोच रहे थे किसी रिलेशनशिप के बारे में कि क्या चल रहा होगा, क्या नहीं चल रहा होगा, ये सिर्फ आपका परसेप्शन था। मगर यहाँ पे द सन के कार्ड के साथ ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आता हुआ दिख रहा है एंड आप होपफुल रह सकते हैं। यहाँ टू ऑफ wands है। आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। अगर ये पर्सन आता है तो आपको सोच समझ के जवाब देना चाहिए। आप अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज को अच्छी तरह देख लें, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ wands के साथ कोई लॉस हो सकता है। अगर आप इस पर्सन को वाकई वापस चाहते हैं तो आप इन्हें यस कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप कुछ प्रॉपर इनको अगर रिप्लाई नहीं कर पाएंगे तो फिर से ये पर्सन आपके लाइफ से जा सकता है या लॉस हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक टेंडेंसी जरूर है कि ये वापस अपीयर होंगे। और टू ऑफ wands के साथ आपको अपनी हेल्थ को भी लेके केयरफुल होना होगा सैजिटेरियन। आप अपने आप को मेंटली ज्यादा एग्जॉस्ट मत कीजिए, फिजिकली ज्यादा एग्जॉस्ट मत कीजिए, ठीक है। ये है जनरल रीडिंग, सबसे रेजोनेट नहीं कर सकती है एंड रिवर्स में भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। अगर आप प्रीवियस वीक की रीडिंग और ईयरली रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं और कार्ड्स आपके लिए सैजिटेरियंस। The Lovers, the Empress, now the King of Pentacles, Ace of Cups। सो यहाँ पे पूरे सिग्नल्स हैं सजिटेरियंस किसी के रिवर्स में आने के। द कार्ड है द लवर्स का। तो अगर आप किसी के लिए वेट कर रहे थे, वो पर्सन तो यूनाइट हो ही सकता है। इसके अलावा अगर आप सिंगल थे और होपफुल थे कि आपको कोई मिलेगा,
तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई मिलेगा, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स है। एक पर्सन मिल सकता है आपको ऐसा जो कि मैच्योर है, जिसके फाइनेंसेस उसके लिए बहुत मैटर करते हैं, प्रैक्टिकल माइंडेड है, ठीक है। लेकिन सम हाउ ये पर्सन बहुत अट्रैक्टिव है अपने इंडिपेंडेंट होने के कारण, अपने बोल्डनेस के कारण, इसीलिए आप इनके साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं सजिटेरियंस। अगेन एस ऑफ कप्स है, तो आप ये कप लेके खुश हैं क्योंकि आपको पता है कि ये कप आप ही के लिए था, ये कप आपके लिए यूनिवर्स ने भेजा है, ये ब्लेसिंग आपके लिए यूनिवर्स ने भेजी है क्योंकि ये आपके लिए ही थी। ओके, फिर यहाँ पे है द कार्ड ऑफ द एम्प्रेस। तो यहाँ द एम्प्रेस के साथ आप मुझे थोड़े से कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, आप मुझे थोड़े से डिसाइसिव लग रहे हैं, आप चीजों को नाप तोल रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत समय से नहीं रहा एंड ऑल ऑफ अ सडन अपीयर होता है, तो कोई भी उस चीज को एनालाइज जरूर करेगा। आप डेफिनेटली एनालाइज करिए, उसके बाद अपने डिसीजंस लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स क्या है। मैसेजेस फॉर सजिटेरियंस। Hilarion, divine healing. Honor your sensitivity, retreat to recharge and heal. Your light can support others. तो आपको सजिटेरियंस ये कहा जा रहा है, ऑरेकल ये कह रहा है आपसे, ऑनर योर सेंसिटिविटी। आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है, अगर आपको लग रहा है कि आप इस समय इमोशनली स्टेबल नहीं है, आप बहुत अच्छे से ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आपको अपने पास्ट को वापस लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव हो जाएंगे। हो सकता है ये पर्सन अचानक से आपके लाइफ में और आप बहुत इमोशनल हो जाए, बहुत सेंसिटिव हो जाए और फिर आपका दिमाग काम करना बंद कर दे। ओके, तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपनी सेंसिटिविटी को ऑनर कीजिए। जब तक कि आपकी इमोशंस कंट्रोल में ना आ जाए, तब तक आप आराम से टाइम लीजिए, उस चीज पे सोचिए। अगर आप इमोशनली हाइपर एक्टिव होकर कोई फैसला लेंगे तो गड़बड़ हो सकती है। यहाँ पे आपके अंदर कुछ इंटेंस इमोशंस डेवलप हो सकते हैं। रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील। पीछे हटिए, आराम से बैठिए, रिचार्ज हो जाइए अपने एनर्जी को। अगर आप बहुत इमोशनल होते हैं किसी चीज को लेके, दोबारा से नॉर्मल हो जाइए, सारी चीजें हील हो जाएंगी अपने आप। क्योंकि जब ये पर्सन आपके सामने आएगा तो आप ओवरवेलमिंगली सैड हो सकते हैं, आपके दिल में जितने भी बैड या नेगेटिव थॉट्स थे एकदम से सामने आ सकते हैं। तो उस चीज को हील करना पड़ेगा आपको, क्योंकि किसी भी नए रिलेशनशिप के लिए जरूरी है कि आप उस चीज को हील करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। तो ये जो लोग हैं आपके तरफ आ रहे हैं, ये आपकी रोशनी से इनको सपोर्ट मिलेगा। मेरे ख्याल से आप इनके लिए इमोशनली तो इम्पोर्टेंट थे ही, और मुझे लग रहा है हर तरीके से आप इनके लिए सपोर्टिव थे। आप इनके गोल्स को अचीव करने में इनका सपोर्ट करते थे, आप इनके गोल्स को अचीव करने में इनकी मदद करते थे, आप इनके लिए फाइनेंशियली सपोर्टिव हो सकता है रहे हो। तो ये आपकी जो लाइट है, ये पर्सन ये जानता है कि ये आपके बिना कुछ भी नहीं है। आपके जैसा कंधा या शोल्डर देने वाला इनको कोई नहीं मिलेगा। तो आपको ये डिसीजन लेना है कि आप सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, और आपकी लाइट से बहुत लोग सपोर्टेड फील कर सकते हैं। सो ये थी रीडिंग आपके जून के फर्स्ट वीक की वेजिटेरियंस। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।